जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारी जानकारी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिवाली के दिन आप लक्ष्मी पूजन किस प्रकार से करें। साथ ही दिवाली के दिन कौन कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। ये उपाय बहुत सरल हैं लेकिन बहुत ही कारगर है। और भी बहुत सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। दिवाली के दिन क्या करें और क्या नहीं आपको करना चाहिए, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दिवाली से पहले धनतेरस आज है, उससे पहले ही कोशिश करनी चाहिए घर से जितने भी टूटी फूटी चीज़ें हैं, बर्तन हैं, चप्पलें हैं, सब घर से बाहर हमें निकाल देने हैं। घर की छत को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है। घर पर किसी भी तरह का कोई भी कबाड़ा आपको नहीं रखना है। यदि कुछ ज़रूरी चीज़ें अगर आप रख भी रहे हैं तो उसको पश्चिम दिशा की तरफ रखिएगा। इसके साथ ही घर में अगर ऐसे ताले हैं जिसकी चाबियाँ नहीं हैं या चाबियाँ ही पड़ी हुई हैं, लॉक नहीं है, तो उन्हें भी फेंक दीजिए। इनसे भी नेगेटिव एनर्जी निकलती है, इसलिए इस तरह की चीज़ों को घर में नहीं रखना है। घर में यदि घड़ी कोई बंद पड़ी हुई है तो बंद पड़ी घड़ियों को या तो ठीक करा लीजिए या फिर उन्हें भी निकाल कर फेंक दीजिए। जो पुरानी झाड़ू आपके घर में है उसे भी दिवाली से पहले हमें निकाल देना है और उसको ऐसे ही कहीं फेंक कर नहीं आना है। हमेशा किसी पेड़ के नीचे रख कर आया कीजिए, वॉश कर लीजिए एक बार, उसके बाद फिर उसको रख कर आइए। दिवाली के समय पर घर की पूरी तरह से साफ़ सफाई करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बाथरूम आपके साफ़ होने चाहिए, क्योंकि राहु सबकी जो एनर्जी रहती है सबसे ज़्यादा वहीं रहती है। घर का ईशान कोण जहाँ देवताओं का वास है वो जगह को भी आपको बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है। मंदिर अपना अच्छे से साफ़ कर लेना है। घर का नैऋत्य कोण जो कि पितरों की दिशा है, इसलिए नैऋत्य कोण को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है। घर की छत हमें साफ़ कर लेनी है। घर के जो छज्जे हैं, जो ऊपर का पोर्शन रहता है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। घर में यदि कहीं टूट फूट हो रही है मेन गेट पर तो वो आपको पहले ही ठीक करा लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद दिवाली वाले दिन इस बार सोमवती अमावस्या भी है, क्योंकि अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है। तो सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी जी की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा लगाएंगे हम किसी भी सामान से और उस सामान को हम किसी ब्राह्मण को, किसी बच्चे को अथवा किसी गरीब को हम दान करेंगे। तो ये उपाय आपको सोमवती अमावस्या के दिन ज़रूर कर लेना चाहिए। कार्तिक का पवित्र मास चल रहा है, ऐसे में आने में वाली ये सोमवती अमावस्या अपने आप में बेहद ही खास है। अब बात करते हैं दिवाली के दिन क्या करें। अमावस्या तिथि के दिन सबसे पहले सुबह तो आप जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। घर को अच्छे से साफ कर लीजिए। घर के मुख्य द्वार पे पानी ज़रूर छिड़किए। घर को पूरा यदि धो सकते हैं तो पूरे घर को अच्छे से धो लीजिए। घर की छत वगैरह सब कुछ हमें धो लेनी है। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर आपको आम के पत्तों की तोरण लगानी है। आम के पत्तों पर सबसे पहले थोड़ा हल्दी से थोड़ा थोड़ा एक एक बिंदी लगा दीजिए। उसके बाद उस तोरण को बनाइए। तोरण मार्केट की मत खरीदिए, घर पर खुद से तोरण तैयार कीजिए। और तोरण बनाने के लिए, जो बांधने के लिए आपको धागा चाहिए, उसके लिए आप कलावे का यूज़ कीजिए। इस प्रकार की बनी हुई तोरण बहुत ही शुभ मानी जाती है। तोरण लगाने के बाद घर आपको इसने सजा लिया है। दिवाली के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर के मुख्य द्वार पर देशी घी का दीपक आप अवश्य जलाइए और इसमें थोड़ा सा कपूर भी डाल दीजिए। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाने हैं। धूप भी वहाँ पर प्रज्वलित कर दीजिए। शाम को हम सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन दिवाली के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर आपको सांभरनी कप जो आते हैं मार्केट में मिलते हैं वो जला दीजिए। उसकी खुशबू बहुत अच्छी फैलती है, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। फिर ये सब करने के बाद में आप, क्योंकि घर की लक्ष्मी है, आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप भी अच्छे से सज संवर के रहें। आपको सिर्फ शाम को तैयार नहीं होना है, सुबह भी आप अच्छे से तैयार होकर रहिए। ये करने के बाद में सुबह के समय मंदिर में ज़रूर जाइए। आपको भगवान पास के ही किसी शिव मंदिर में इस दिन ज़रूर जाना चाहिए और भगवान के मंदिर में दीप आदि प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन कुछ दान ज़रूर रख के आना चाहिए मंदिर में। और इस दिन मंदिर में जाने के बाद भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए कि वो रिद्धि सिद्धि और माँ लक्ष्मी के साथ आज दीपावली के दिन आपके घर में ज़रूर आए। ऐसी प्रार्थना करके उनको निमंत्रण देकर आपको अपने घर पर आना है। इसी दिन सुबह या शाम जिस समय भी संभव हो आपको हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। हनुमान जी को इस दिन बताशे अथवा बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। संभव हो तो उन्हें चोला ज़रूर चढ़ाएं।
इस दिन हनुमान जी के मंदिर में भी आप दीप प्रज्वलित करके ज़रूर आइए। अब बात करते हैं शाम की पूजा। शाम की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है फ्रेंड्स, वो 6:30 बजे से लेके 8:30 के बीच का जो मुहूर्त है वो सबसे बेस्ट मुहूर्त है। इस समय पर आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। प्रदोष काल में ही हमें दीप प्रज्वलित करने होते हैं, इसलिए प्रदोष काल में शाम के समय ही, जैसे ही 2 वक्त मिल जाए उस समय पर आपको पूरे घर में दीप प्रज्वलित करने हैं। दीप आप घर में कहीं भी प्रज्वलित करें, लेकिन कुछ मुख्य दीपक हैं जो आपको करने हैं। एक दीपक हम इस दिन अपने पितरों के निमित्त ज़रूर करेंगे। इसको आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अर्पित कीजिए। सरसों के तेल में इस दीपक बाती को हम जलाएंगे और थोड़े से इसमें काले तिल और थोड़ा सा बतासा ज़रूर डाल दीजिए। इसके बाद घर की छत पर, घर के सभी कोनों में कोई भी कोना बचना चाहिए। घर का कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो जहाँ पर अंधेरा हो। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया था, घर का ईशान कोण और घर का नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में भी आप दीप भी जलाएंगे और धूप भी जलाएंगे वहाँ पर। इसके बाद माँ लक्ष्मी का हम पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले एक लाल रंग का कपड़ा आप बिछाइए चौकी पर। उसमें सबसे पहले लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजित कीजिए। इस दिन कुबेर भगवान की पूजा भी की जाती है, इसलिए कुबेर यंत्र यदि आपके पास हो अथवा तस्वीर हो तो उनकी भी पूजा करनी है। एक ऐसी तस्वीर खरीदिए जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी और कुबेर भगवान हो। ऐसी तस्वीर को आप चौकी पर विराजित कीजिए और इन सब की अच्छे से पूजा कीजिए। यदि आपके पास में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है तो पंचामृत से उन्हें स्नान कराइए। फिर पानी में थोड़ा सा गुलाब का इत्र मिलाकर उससे स्नान कराइए। गंगा जल से उनको स्नान कराइए। नवीन वस्त्र धारण कराइए। भगवान गणपति को जनेऊ पहनाइए। माँ लक्ष्मी को नए वस्त्र और माला आदि अर्पित कीजिए। फूल उनको अर्पित कीजिए। इस दिन गुलाब अथवा कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित कीजिए। अब इनको पान के पत्तों का भोग भी इस दिन ज़रूर अर्पित करना है। तो पान के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी आपको इस दिन ज़रूर रखनी है। बाहर से आप कितनी भी मिठाइयाँ लेकर आए, लेकिन इस दिन केसर युक्त खीर माँ लक्ष्मी के भोग के लिए हमें ज़रूर बनानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। इस दिन चौकी पर एक साइड में आपको एक पात्र में चावल भरकर रखने हैं और एक पात्र में आपको खील बतासे भरकर रखने हैं। आप चाहें तो दोनों साइड में खील बतासे रख सकते हैं, क्योंकि जो खील हैं वो भी धान से ही बनकर तैयार होते हैं। इस दिन माता को पंचमेवा का भोग लगाइए, फल का भोग लगाइए। आप चाहें तो एक तरह के फल ले सकते हैं अथवा 5 तरह के अलग अलग फल ले सकते हैं। माता रानी को मिठाई का भोग भी आप इस दिन लगाइए। इस तरह से पूरे विधि विधान से सारी चीज़ करने के बाद में इस दिन लक्ष्मी चालीसा का अथवा लक्ष्मी मंत्र का जाप आपको ज़रूर करना है। भगवान विष्णु की पूजा करना ना भूलें कि सिर्फ माता लक्ष्मी की ही पूजा नहीं करनी है, भगवान विष्णु के मंत्रों का भी इस दिन जाप जरूर करना चाहिए। तो बहुत अधिक लॉन्ग विधि में यदि आप नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही सरल विधि से ओम विष्णवे नमः कहते हुए 11 बार इस मंत्र को बोल लीजिए। ओम ऐं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये छोटा सा सरल मंत्र है। इस मंत्र की एक माला कमलगट्टा यदि आपके पास में हो, कमलगट्टे की माला, तो उस पर कर लीजिए। यदि नहीं है तो आप ऐसे ही मन में इसको 108 बार आपको ज़रूर करना चाहिए। पूजा स्थल पर जो भी सोने के आभूषण आपके हैं उनको भी हमें ज़रूर रखना है। जो भी बही खाता आपकी किताब वगैरह है वो भी रखनी है, उसका भी हमें पूजन करना है। सोने चांदी की जो भी चीज़ें उस पर थोड़ा थोड़ा रोली चावल और पुष्प छिड़क दीजिए, वो ज़रूरी है। इसके बाद हमें तैयार करनी है धन पोटली। तो चौकी पर सबसे पहले एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और धनतेरस के दिन हमने जो भी सामान खरीदा था, मैंने वीडियो में बताया था क्या क्या चीज़ें आपको खरीदनी है, वो सारा सामान हम उस पोटली के ऊपर रखेंगे। तो पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, धनिया, चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ, 2 इलायची, 2 लौंग, थोड़ी सी गुलाब की पंखड़ी, थोड़ी से चावल, ये सारी चीज़ें हमें रखनी है। और पूरी रात हम इसको माँ लक्ष्मी के सामने ऐसे ही रखा रहने देंगे। ठीक है। जिस दिन हम चौकी हटाएंगे उस दिन हम नवरात्रि का जो सामान हमने इकट्ठा करके रखा था, ज्वारी थी जिसमें एक सिक्का था, सुपारी थी और हल्दी की गांठ थी, वो सब कुछ हम इस पोटली के अंदर रखेंगे। और इस पोटली को हम कलावे से बांध देंगे माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए। फिर हम इसको अपने धन स्थान पर रख लेंगे। जो पुरानी पोटली आपके पास रखी हुई है उसे आप दिवाली के बाद में विसर्जित कर दीजिए। ठीक है। दिवाली के दिन चौकी के सामने, जस्ट सामने, आपको एक अखंड दीप ज़रूर जलाना चाहिए। इसके लिए आप दीपक के नीचे या तो चावल की ढेरी लगा लीजिए अथवा गेहूं की, नहीं तो गाय का गोबर यदि आपको मिल जाता है तो उसको रख लीजिए। उसके ऊपर आप अखंड बाती जलाएंगे। अखंड दीप जो जला रहे हैं उसमें भी एक सिक्का आपको डालना है, थोड़े से खील उसमें आपको डालने हैं, थोड़ा सा इत्र उसमें आपको डालना है। और ये जो दीपक जलेगा वो सरसों के तेल का जलेगा। पूरी रात ये दीपक जलते रहना चाहिए। ये सब करने के बाद में पूरे परिवार के साथ में माँ लक्ष्मी की आप
आरती उतारिए। आरती उतारने के बाद में घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनका आशीर्वाद आपको लेना है। घर की जो लक्ष्मी है, चाहे वो माँ हो, आपकी पत्नी हो अथवा आपके बच्चे हों, उनको आप कोई ना कोई उपहार यदि दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ ना दे सके तो थोड़ी सी दक्षिणा पैसे आप ज़रूर रखिए उनके हाथ में। इसके बाद में घर के मुख्य द्वार पे मैंने आपको बता दिया, दीपक आपको जलाना है, पूरी रात दीपक जले। उस दीपक में भी आपको थोड़ा इत्र ज़रूर डाल के रखना है। रात को सोने से पहले एक धूप ज़रूर जला दीजिए ताकि उसकी जो खुशबू है वो पूरी रात आपके घर के मुख्य द्वार पर होती रहे। जहाँ पर भी आप लक्ष्मी पूजन करते हैं वहाँ घर के किसी एक सदस्य को ज़रूर सोना चाहिए। पूजा स्थल को खाली नहीं छोड़ना है। घर के पास में यदि कोई मंदिर है तो उस मंदिर में भी जाकर आपको दीपदान कर कर ज़रूर आना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे भी इस दिन दीपदान ज़रूर कीजिए क्योंकि अमावस्या तिथि है। भगवान शिव का मंदिर हो अथवा माता लक्ष्मी का मंदिर यदि हो तो वहाँ जाकर भी आपको दीपदान ज़रूर करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैंने जो भी छोटे छोटे उपाय आज आपके साथ शेयर किए हैं ये बहुत ही कारगर है, इसलिए इनमें से जो भी उपाय यदि आप कर सकते हैं तो उसे ज़रूर कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदियोगी महादेव। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।